Assalamu alaikum guys, this is your host Amnan Hussain and I am back with another exciting episode of Explore the Personality. So आज हमारे साथ इस्लामाबाद की एक सीनियर हस्ती मौजूद हैं, मिस्टर मशहूद आबिद, सीनियर एचए मैनेजर. हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम. मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. क्या चल रहा है आजकल इस्लामाबाद ऑफिस? आज के इस्लामाबाद ऑफिस में हमेशा की तरह शुगल चल रहा है. अच्छा, वो जो चलता है. चलिए पहले अपना कुछ अपने बारे में बता दें. अबाउट मी, मेरा HR का अराउंड 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस है और ज़्यादातर टेलकोज में रहा है. रिसेंटली मैंने एक डिफेंस सेक्टर कंपनी से लीव करके फिर मैं एक प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में आया हूँ, जो कि माशाल्लाह से पाकिस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है. और अगर मैं देखूँ तो आजकल जो सिचुएशन है मार्केट की, एवरीवन वांट्स टू बी इन DevSync. दैट्स वेरी गुड फॉर अस एज वेल. बीइंग एन HR पर्सन, ये हमें एक प्लस पॉइंट भी बहुत बड़ा देता है मार्केट में. जब हमें रिक्वायरमेंट होती है टैलेंट एक्विजिशन की, तो हमारे पास जो है ऑलरेडी बहुत अच्छा टैलेंट जो है ऑन हैंड आ जाता है. सो यू जस्ट टोल्ड एवरीवन के आपने डिफेंस सेक्टर से यहाँ पे स्विच किया और एक कम्प्लीटली 180 डिग्री का आपने शिफ्ट लिया है, लाइक फ्रॉम डिफेंस सेक्टर टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. तो ये एक्सपीरियंस और ये डिसीजन कैसे लिया आपने? अच्छा, ये डिसीजन ऐसे लिया कि अगर मैं देखूं तो IT इंडस्ट्री जो वो बूम पे है, ना खाली पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में ही IT का बूम है. और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए. और अगर हम देखें तो IT इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ दोज इंडस्ट्री जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और एंडलेस अपॉर्चुनिटी हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न मेरे शिफ्ट करने का. ओके, सो DevSync ज्वाइन कैसे किया था? क्या खुद अप्लाई किया था या इन्होंने ऑफर की थी या क्या चल रहा था? अच्छा, DevSync में बेसिकली मैं 1 साल से DevSync को मैंने नज़र रखा हुआ था कि जी DevSync जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी आप लोगों की ब्रांडिंग भी देख रहा था DevSync की, और काफ़ी जो है वो पीपल सेंट्रिक, जैसा मैंने पहले बताया, ऑर्गेनाइजेशन है. तो बस मैंने एक पोस्ट आई जो कि HR से रिलेटेड थी, तो मैंने उस पर अप्लाई किया एंड आई गॉट लकी. आई गॉट इंटरव्यूड विद द हायर मैनेजमेंट और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हायरिंग हो गई थी इन मई. सो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द इस्लामाबाद ऑफिस DevSync. यहाँ पे आपने तकरीबन 150-200 इंजीनियर्स की हायरिंग भी की है. और किस तरह से जा रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे? अच्छा, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ यहाँ पर तो आई थॉट कि जी जिस तरह हम देख रहे हैं लाहौर ऑफिस ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत इस्टेब्लिश्ड है और 1000+ एम्प्लॉइज़ हैं, तो आई थॉट कि मैं भी लाहौर ऑफिस में जाऊँगा, इस्टेब्लिश हर चीज़ मिलेगी. तो जब मेरी फाइनल इंटरव्यू हुआ तो मैंने भी डिस्कस किया इनसे कि जी लास्ट कंपनी में मैंने जिस तरह फ्रॉम 8 कंपनी टू 200 पीपल की कंपनी, खुद मैंने हर डिपार्टमेंट सेटअप किया, सारी पॉलिसीज़ खुद ही मैंने लिखी, हर चीज़. तो बट ये एक नशा अलग है कि आप जीरो से स्क्रैच से कोई चीज़ बिल्ड करते हो. बिल्कुल, उसमें जी उसमें ये है कि एक सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट होती है. तो जब इन्होंने मुझे बताया कि इस्लामाबाद ऑफिस आपने स्क्रैच से शुरू करना है, वही कल्चर जो लाहौर में वो यहाँ बिल्ड करना है, यहाँ पर सारे फ्रेशीज होंगे, आप ही सीनियर हैं, तो आप नहीं उसको कंटिन्यू करना है, उस लेगेसी को आपने लेके आगे चलना है. तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है. और अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई जॉइंड इन मई, तो बिल्कुल ऑफिस में 2-4 लोग थे इस्लामाबाद ऑफिस में. आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद स्पेसिफिकली. तो उसके साथ माशाल्लाह अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड 200 है इस्लामाबाद ऑफिस में. और एक कल्चर अब जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गया है. लोग जो है ओपन हो गए हैं, उनके साथ अब इंटरेक्शन भी अच्छा हो रहा है. सो यस, उसमें चैलेंजेस ऑब्वियसली जब आप करते हैं चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन चैलेंजेस ना हो किसी चीज़ में तो उसको करने का मज़ा नहीं आता. तो और ख़ासकर अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल जैसे आपने पहले बात की स्क्रैच से, तो जब आप स्क्रैच से एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो यू ओन इट डिफरेंटली. आप उसकी ओनरशिप एक डिफरेंटली लेते हैं, आप में एक मोटिवेशन होती है, आप में एक जज्बा होता है कि जी अब मैंने ही इस चीज़ को बड़ा करना है और इन लोगों के साथ ही लेके इसको बड़ा करना है. तो मुझे तो अभी तक जो है चल रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि जी किस तरह ये चीज़ें ऊपर आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको ज़्यादा ग्रो कराएंगे. दैट्स अमेजिंग टू नो मशहूद कि आपने मतलब
स्क्रैच से किया? बिकॉज हमारे तो सामने हुआ सब कुछ, आप लोगों ने जिस तरह हायरिंग की है, हम इस्लामाबाद भी आते रहे, आपसे मुलाकात भी होती रही. सो अब ये बताएं कि इस्लामाबाद में जितने भी आपने हायरिंग की है उसमें से फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी आपकी? अच्छा, टॉकिंग अबाउट द फेवरेट पर्सनैलिटी बीइंग एन HR, मेरे सभी फेवरेट हैं. Okay. मेरा सबके साथ बहुत अच्छा है. तो उसमें ये है कि मेरे माशाल्लाह से सारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है. मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना सबके बाद 5-10 मिनट बैठूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, उनके साथ एक जो हमारा एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सबके साथ. ना कि वो मुझे एज अ बॉस देखें बल्कि वो एज अ फ्रेंड मुझे देखें. और मेरी भी कोशिश है, बिल्कुल, ये आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम दुनिया जो वो ट्रांजिशन कर गई है प्योर कॉर्पोरेट कल्चर से, जहाँ पर एक बॉस होता है और यस सर नो सर ही होता है. तो मैं यही चाहता हूँ कि इनके साथ इंटरेक्ट करूँ. तो हर बंदा यहाँ पर जो भी बच्चा आता है उसकी यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक ट्रेड्स हैं, तो उसको समझना, हाँ, उसके साथ बैठना, बॉन्डिंग बनाना, दैट्स अमेजिंग यार. तो हर बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी, तो उसको उस हिसाब से उससे बात करना, इंटरेक्ट करना, तो इसलिए मेरे लिए तो सारे ही फेवरेट्स हैं. ठीक है, नॉट एनीवन स्पेसिफिक. तो मुझे हर बच्चे का मुझे माशाल्लाह से अब तो नाम भी याद हो गया. पहले थोड़े इश्यूज होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह मुझे सबके नाम भी याद हैं और आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉय आईडी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद करूँ. दैट्स अ डिफिकल्ट. ओके, योर फेवरेट मेमोरी एट इस्लामाबाद ऑफिस? अच्छा, फेवरेट मेमोरी की अगर बात करें तो फ्रॉम स्टार्ट टू टिल नाउ हर रोज़ ही एक मेमोरी है. रोज़ाना आके नई चीज़ें करने को मिलती हैं. यहाँ पर हम इवेंट्स भी कराते हैं, रोज़ाना हम कहीं खाने भी चले जाते हैं ग्रुप्स बना के. कभी मैं किसी के साथ चला जाता हूँ, कभी किसी के साथ कभी वन टू वन हो रहे होते हैं, कभी वन टू वन हो रहे हैं, तो वो मीटिंग्स भी हो रही हैं. तो वो सारी चीज़ों में तो बिल्कुल वर्कलोड एज अ उस तरह वर्क फील नहीं होता. और यही है कि मैं रोज़ाना ही मेमोरी एक क्रिएट कर रहा हूँ और ये हमेशा से जितना भी मेरा टेन्योर है और आगे इंशाल्लाह मैं तो एज अ लॉन्ग टर्म यहाँ पर देखता हूँ. तो इंशाल्लाह जब रिटायर भी होंगे तो हम यही देखेंगे कि रोज़ाना मैंने हर डे एक डिफरेंटली गुजारा है. यहाँ पर है हर एक से डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रोइंग कंपनी है डेव सिंह, रोज़ाना ऑन बोर्डिंग और जो है लोग आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, नए लोग देखने के मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं. तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है. उनके साथ इंटरेक्ट करके पता लगता है कि उनके थिंकिंग पैटर्न्स, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, और उस तरीके से जहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और जहाँ पर मैं उनको कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें बता सकता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं बताता हूँ. ओके, सो आपने अभी बताया कि आपको तकरीबन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है. तो व्हाट इज़ दैट वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट आई वुड से, जिसने आपको स्टिक किया है डेव सिंह के साथ? यूनिक पॉइंट ये है कि एक पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर, जो मैं पहले भी बताया. तो यहाँ पर ये है कि काम नहीं खाली हो रहा. यहाँ पर हम 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे. यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि रोज़ाना हम आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि आज हमने ये टास्क करने. हम ये सोचते हैं कि यार आज हमने पहले टेबल टेनिस खेलना है, टेबल टेनिस के बाद फिर हमने मतलब वो एक स्ट्रेस नहीं है. स्ट्रेस यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है. जो मेन थिंग है कि बिल्कुल स्ट्रेस लेवल बहुत मिनिमम है. ठीक है, और काम के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते. ज़्यादा टेंशन यही होती है कि टूर्नामेंट में आप किसको हराना है, कौन किसको फेस करना है. तो दैट इज़ द वन थिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूँ कि अच्छी टीम बना के जीतूँगा. लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है. अभी तो लाहौर के साथ टाकरा होगा. बिल्कुल, अभी तो लाहौर के साथ जब होगा तो वहाँ पर भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि अभी आई एम श्योर कि आपके जूनियर्स आपकी तरफ ही देखते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है. सो आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे जूनियर्स को जो इस्लामाबाद ऑफिस में हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलाएं? अच्छा, मेरी एडवाइस हमेशा से अपने जूनियर्स के लिए यही रहती है कि आप एक तो मोटिवेटेड रहें, डिटरमेंट रहें. यू शुड हैव अ वेरी क्लियर फोकस. ठीक है, कि आपने लाइफ में आपका पाथ क्या है और आपने किस साइड जाना है. ठीक है, और ये ना देखें अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर ना करें. आपकी टाइमलाइन अलग है और दूसरे की टाइमलाइन अलग है. आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको पता है, और उस बंदे के लिए क्या है तो उसका एक डिफरेंट सेट ऑफ पाथ है, आपका डिफरेंट है. एक दूसरे का कंपेयर ना करें, एक दूसरे को ज़रूर हेल्प करें. ठीक है, एक दूसरे को जहाँ पर हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर करें, और अपने
اپنے ساتھ اور کمپنی کے ساتھ, ٹھیک ہے, نہ خالی آپ ڈیتھلنگ میں کام کر رہے ہیں, آپ دنیا میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں, تو ایک وہ سنسیئرٹی اور لائلٹی ہمیشہ رکھیں. تو یہی ایک چیز ہے جو کہ آپ کے پرسنل لائف کو بھی گرو کرے گی اور گروم کرے گی آپ کو ٹو بینگ اے ویری گڈ ہیومن بینگ ان لائف اوور آل. اوکے مشہور, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے, اور آپ نے بندے تیار کرنے ہم نے ویڈیوز میں لے کے آنے. ضرور. اوکے گائز, تھینکس فار واچنگ, تھینک یو.